ही निकल सकते हैं मेरे भाई। वला तक़रबुज़्ज़िना, अल्लाह कह रहा है कि ज़िना के करीब भी मत जाना। इन्नहू काना फ़ाहिशतन, ये बहुत गंदा काम है। वस्सा सबीला, और बहुत बुरा रास्ता है। अगर आज तुम किसी की बहू बेटी के साथ खेल रहे हो, किसी की लड़की के साथ खेल रहे हो, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ खेल रहे हो, कल तुम्हारी बहन के साथ भी कोई खेलेगा। तुम वैलेंटाइंस डे पर किसी को फूल दे रहे हो, जरा पता लगाओ कहीं तुम्हारी बहन को भी कोई फूल तो नहीं दे रहा है। मगर एक बात बताओ, ये सब चीजें उसको बुरी लगेगी जिसके अंदर गैरत हो। और जब गैरत मर जाए तो आप बड़े बड़े शहरों में जाके देख लीजिए, वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरी बहन को छेड़, मैं तेरी बहन को छेड़ूंगा। तू मेरी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बना, मैं तेरी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। वहां ये कल्चर है मेरे प्यारे साथियों, ये कल्चर वहां पैदा होता है जहां गैरत मर जाती है, और जिसके अंदर गैरत बाकी रहती है उसको बहुत बुरा लगता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने कहा कि ज़िना बहुत बुरा रास्ता है। जिस रास्ते पे चल के तुम ज़िना कर रहे हो, उसी रास्ते पर चल के कोई तुम्हारे घर में भी आ सकता है और तुम्हारी इज्जत पर भी डाका डाल सकता है। और इसीलिए इस्लाम ने इतना टाइट कानून रखा है। इस्लाम ने क्यों इतना टाइट कानून रखा है कि लड़का लड़की अगर गैर महरम है, अकेले में न रहे, अकेले में न मिले लड़का लड़की गैर महरम है। तो ये जितने को एजुकेशन वाले स्कूल चल रहे, को एजुकेशन वाले कॉलेज चल रहे, लड़का लड़की साथ में पढ़ रहे, इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर लड़का लड़की साथ में उठेंगे बैठेंगे तो जाहिर है दोस्ती होगी, ताल्लुकात होंगे, खराबियां पैदा होंगी। को एजुकेशन की इस्लाम में इजाजत बिल्कुल नहीं है। जब तक बच्चे छोटे हैं, क्लास 3 तक, क्लास 4 तक साथ में पढ़ लिए। जब बच्चे बड़े होने लगे, लड़कियां बड़ी होने लगे, उनका सेपरेट स्कूल होना चाहिए, उनकी सेपरेट क्लास होनी चाहिए। लड़के लड़कियां साथ में पढ़े, एक क्लास में पढ़े, चाहे वो मदरसे में हो चाहे वो स्कूल में हो। ये मुनासिब नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, समझदार होने लगते हैं, बालिग होने लगते हैं, फिर मसाइल पैदा होते हैं। क्यों शरीयत ने कहा कि देवर भाभी के साथ हंसी मजाक ना करें, देवर भाभी के बीच में पर्दा होना चाहिए? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुमा शैतान? जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होता है तो तीसरा शैतान होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये तालीमात और ये शिक्षाएं इस्लाम ने इसीलिए दी है ताकि ज़िना तक पहुंचाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया जाए। वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाना। उसके बाद फरमाया वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और किसी निर्दोष की हत्या मत करना, किसी बेकसूर को कत्ल मत करना। हाँ, जिसको कत्ल करने की अल्लाह ने इजाजत दी है। अल्लाह ने 3 लोगों को कत्ल करने की इजाजत दी। 3 लोगों को कत्ल किया जा सकता है इस्लामी हुकूमत के अंदर। नंबर 1 अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा अगर कोई मर्द है या औरत है ज़िना कर लेता है और इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी अदालत है और ज़िना साबित हो गया है, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। नंबर 2, अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो कातिल को कत्ल के बदले में कत्ल कर दिया जाएगा, क़िसास ले लिया जाएगा। ये दूसरा कत्ल है जो इस्लाम में जायज़ है। और तीसरा कत्ल, इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई मुसलमान है और वो मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, इस्लाम का इनकार कर दे, मुर्तद हो जाए और ये साबित हो जाए कि इस्लामी हुकूमत के अंदर ये था और पहले से मुसलमान था। पहले से अगर गैर मुस्लिम था कोई मसला नहीं, पहले से मुसलमान था और मुसलमान होकर के मुर्तद हो गया, इस्लाम में उसकी सजा सजाए मौत है। ये 3 कत्ल इस्लाम में इजाजत है। इस्लाम में किसी निर्दोष की हत्या की इजाजत नहीं है। उसके बाद फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, यतीम के माल के करीब न जाना।
जो बच्चा यतीम है, जिसका बाप मर चुका है, अगर उसका माल तुमको मिल जाए तो उसका माल मत हड़प जाना, उसका माल मत खा जाना, उसके माल के करीब न जाना। इल्ला बिल्लती ही अहसन, हाँ अगर उस यतीम बच्चे को पढ़ाने में, लिखाने में, उसकी परवरिश करने में कुछ पैसा खर्च हो रहा है तो उतना पैसा तुम उसके माल में से ले सकते हो। हत्ता यबलुगा अशुद्धा, और जब वो लड़का जवान हो जाए, बड़ा हो जाए तो फिर उसका माल उसके हवाले कर दो। यतीम का माल तुम्हें नाजायज तरीके से खाने की इजाजत नहीं। उसके बाद फरमाया वऔफू बिल अहदी, और वादा करने के बाद वादा को पूरा करो। इन्नल अहदा कान मसऊला, अल्लाह ताला क्या वादे का सवाल होगा। अगर किसी से वादा किया है, वादे को निभाने वाला बनो, वादा खिलाफी मत करो, वादे को तोड़ने वाले मत बनो। अब 3-4 बातें और रह गई है, उसको सुन लीजिए, फिर बात को हम खत्म करेंगे। उसके बाद फरमाया वऔफू बिल कैल इज़ा किल्तुम, और जब किसी को सामान नाप करके दो तो पूरा पूरा नाप करके दो। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और जब सामान तौल करके दो तो तराजू को सही रखो, नाप और तौल को सही रखो। कारोबार में चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, फ्रॉड मत करो, नाप और तौल बिल्कुल सही रखो। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, अल्लाह कह रहा है अंजाम इसी का अच्छा है। अगर सामान गड़बड़ तौलोगे कल अंजाम बुरा होगा, दुनिया में भी बुरा होगा, आखिरत में भी बुरा होगा। और सामान सही तौल करके दोगे, हो सकता है प्रॉफिट कम कमाओगे, हो सकता है मुनाफा कम कमाओगे, मगर अंजाम इसी का अच्छा होने वाला है। उसके बाद फरमाया वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, और जिस चीज की तुमको नॉलेज ना हो उस चीज के पीछे मत पड़ो। ये भी बहुत बड़ा मसला है आज। जिस चीज के बारे में पता नहीं है उस पर भी लोग अपनी राय देने लगते हैं, अपने फतवे देने लगते हैं, हलाल बताने लगते हैं, हराम बताने लगते हैं। नहीं, जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है उसके पीछे मत पड़िए। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज का तुमको इल्म नहीं है उस चीज के पीछे मत पड़ो। इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, कयामत के दिन कान से क्या सुना है, आंखों से क्या देखा है, और दिल और दिमाग में क्या क्या इरादे पाले हैं, सबका हिसाब लिया जाएगा। कानों से क्या क्या सुन के आए हो, आंखों से क्या क्या देख के आए हो, ये फेसबुक पर तुमने क्या देखा, ये रील्स में तुमने क्या देखा, ये इंस्टाग्राम में तुमने क्या देखा, तुमने जो देखा है उसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के सब पूछा जाएगा। आज इंस्टाग्राम के जरिए और फेसबुक के जरिए जो नौजवान लड़के और लड़कियों में जो बेहयाई परोसी जा रही है, मेरे भाइयों, अल्लाह की पनाह है। और इस बेहयाई को परोसने में सिर्फ गैरों का हाथ नहीं, हमारा भी हाथ है, हमारे मुसलमानों का भी हाथ है। कितने मुसलमान लड़के हैं जो वाहियात वीडियो बना करके, गंदी वीडियो बना करके आज इंस्टाग्राम पे छोड़ रहे हैं। और याद रखना, अगर किसी गंदी वीडियो को आपने देखा तो उसका गुनाह तो आप तक था, लेकिन जब आपने शेयर कर दिया, आपने फॉरवर्ड कर दिया, आपने मोबाइल पर स्टेटस लगा दिया, अब 500 लोगों ने देखा, 1000 लोगों ने देखा, एक गंदी चीज को जितने लोगों ने देखा उन सब का गुनाह उनको भी मिलेगा और आपके नामे आमाल में भी लिखा जाएगा। अगर आपने कोई अच्छी तकरीर शेयर कर दी, कोई अच्छी क्लिप शेयर कर दी, कोई आलिम का बयान शेयर कर दिया, कोई कुरान की आयत शेयर कर दी, आपको सवाब तो मिलेगा मिलेगा। जितने लोग उसको पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे और उसको देखेंगे, उसका सवाब भी आपको मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जिस चीज की नॉलेज ना हो उस चीज के पीछे मत पड़ो और गलत कोई चीज शेयर मत करो। अगर कोई दीन से भी रिलेटेड चीज है, आप उलमा से मशवरा करने के बाद, उलमा से राय लेने के बाद उसको फॉरवर्ड कीजिए। उसके बाद आखिरी की 2 नसीहत, वला तमश फिल अर्ज़ि मरहा, और जमीन में अकड़ करके मत चलना, जमीन में तकब्बुर मत करना, अहंकार मत करना, गुरूर मत करना। इन्नका लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, तू तकब्बुर क्यों करता है? न तो तू जमीन को फाड़ सकता है, न पहाड़ों पे चढ़ सकता है।
ऐ हकीर पानी से पैदा हुए इंसान, ऐ मिट्टी